हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के जो संस्कृत खंड होता है, ठीक है, संस्कृत खंड के चैप्टर दूसरे के बारे में। क्योंकि चैप्टर पहला वाराणसी था और वाराणसी हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज हम दूसरा का चैप्टर वीर विरण पूजते जो चैप्टर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, इसका मतलब ये होता है। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर में इसके जितने महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे वो भी मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं और इसके संदर्भ सहित अनुवाद में आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चन के आपको प्रश्न उत्तर भी पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये पूरा संपूर्ण चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट, लाइक कर दीजिए। 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे वो गद्यांश पढ़ेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा बेहतर चांस होंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और पहला गद्यांश आपका जैसा कि देख पा रहे हैं पहला गद्यांश है। और पहला गद्यांश आप नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के। और पहला गद्यांश स्टूडेंट नोट कीजिए, कह रहा है कि सेनापति है, सेनापति कह रहे हैं कि विजेता सम्राट। फिर पुरुराज कह रहे हैं कि ऐसा भारतीय यूरोपीय एवं राजम अभिवादयते। फिर अलछंद्र साक्षेपम अहो बंधगत अपि आत्मान वीर इति मनुष्य पुरुराज। इसके बाद पुरुराज कह रहे हैं कि यवन राज सिंहंसतु सिंह एवं वने वा भवतु पजरे वा। फिर अलछंद्र कह रहे हैं कि किंतु पजरस्य सिंह कीमती पराक्रमते। फिर पुरुराज कह रहे हैं यहाँ पे कि पराक्रमते यदि अवसर लभते। तो ये संस्कृत में आपको गद्यांश यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। संस्कृत में गद्यांश ये दे देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, या तो ये दे देगा, देखिए ध्यानपूर्वक जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो ये दे देगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो अथवा में करके आपको ये दे देगा, ठीक है। या तो कभी कभी ये भी आते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है अथवा में, चाहे सिर्फ आपको इतना ही दे देगा। तो चाहे वो देगा चाहे कि बंधन मरणम वापी अजयो वापी पराजय उभयत्र सपो वीर वीरभावो की वीरता। तो दोनों में से कोई एक दे सकता है, या तो उसको दे सकता है या तो अथवा करके इसको दे सकता है। तो सबसे पहले इसका हम स्टूडेंट लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ किस ढंग से आपको स्टूडेंट लिखना है कि प्रस्तुत नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित कौन से चैप्टर? तब वीरण विरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। और इस अंश में सिकंदर और पुरु की वार्ता प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, जो आपको वहाँ पे गद्यांश देगा तो चाहे वो गद्यांश देगा चाहे आपको 2 लाइन का ये गद्यांश देगा। तो गद्यांश के बाद आपको लिखने के लिए बोलेगा कि संदर्भ सहित इसका अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ आपको पहले डाल के जितना भी लिखा उस तरह आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है स्टूडेंट अनुवाद। अब दूसरी हेडिंग अनुवाद डालना है। स्टूडेंट देखिए, अनुवाद में आप क्या लिखेंगे? अनुवाद में आप स्टूडेंट आपको हेडिंग डालने के बाद इसका अनुवाद जो आपका संस्कृत का गद्यांश था उसका अनुवाद भी लिखने के लिए बोलता है। तो उसका अनुवाद हेडिंग डालिए, लिखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। कह रहा है कि स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर, सिकंदर और आभिक दोनों बैठे हैं। बंदी पुरु को आगे करके एक यमन सैनिक प्रवेश करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अनुवाद के बाद आपको उसी में अनुवाद में ही आपको डालना पड़ेगा कि सेनापति कह रहे हैं, जैसे वहाँ पे आपको यहाँ पे दिया था ना, इसका अर्थ बोल रहा है। सेनापति क्या बोल रहे हैं, पुरुराज क्या कर रहा है, चाहे अलछंद्र क्या कह रहे हैं, उन्हीं का मतलब आपको बता रहा है कि सेनापति बोल रहे हैं कि सम्राट की जय हो, ठीक है। फिर पुरुराज कह रहे हैं कि यह भारतवीर भी यमनराज का अभिवादन करता है। इसके बाद तब पुरुराज बोल दे रहे हैं। तो फिर सिकंदर की बारी आती है। सिकंदर कहते हैं कि आक्षेप सहित, अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो, ठीक है। फिर पुरुराज कह रहे हैं कि है यमनराज, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह वन में या पिंजरे में, ठीक है। फिर सिकंदर बोल रहे हैं कि किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद पुरुराज कह रहे हैं कि पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिलता है तो, ठीक है। फिर आपका श्लोक, उसके नीचे आपको श्लोक की हेडिंग डालना पड़ेगा, श्लोक लिखना पड़ेगा कि बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। तो इसका आपको अर्थ भी मालूम चल गया, श्लोक भी आपको लिख लिया आपने और संदर्भ भी लिख दिया। अब जाके पूरा कंप्लीट होता हुआ पहला गद्यांश आपका, ठीक है। तो पहला गद्यांश आपका संस्कृत में ऐसा है वीर विरण पूजते से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो यह गद्यांश आपको किसी कीमत पे तैयार करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी चैप्टर के दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग ईमानदारी से नोट करके याद कर लीजिएगा।
चलिए स्टूडेंट देखिए इसी चैप्टर का दूसरा गद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए। जो भी बता रहा हूँ उसको आपको याद करके इस 2021 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है, ठीक है। चलिए दूसरा गद्यांश आपको कह रहा है कि पुरुराज कह रहे हैं कि आम राष्ट्रद्रोह यवन राज एकद इदम भारत राष्ट्रीय बहुनी चात्र चात्यानी वहस्यचत शासकात्व मैत्री संधिना तान विभज्य भारत चेतुमा इच्छासी आंभिक चा से प्रत्यक्ष प्रणाम। ये आपका पुरुराज कह रहे हैं। फिर अलचंद्र कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतम एकम राष्ट्रीय इति तो वचन विरुद्धम इयम तावत राजनम जाना च परस्पर द्रहांति। तो देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश में आपको बता रहा हूँ। या तो ये गद्यांश आपको देगा या तो अथवा करके आपको ये अभी पूछ लेता है, कभी कभी बहुत बार पूछा है कि उत्तर या तो समुद्राय विमाद्रश्चेय दक्षिण वर्ष तद भारत नाम भारतीय यंत्र संतति है, ठीक है। तो या तो आपको यह 2 लाइन का दे देगा या तो आप जो ऊपर आपको गद्यांश में आपको बताऊँ ये दे देगा। तो दोनों में से कोई दे सकता है, उसका फॉर्मेट आपका वही रहेगा आपका संदर्भ अनुवाद करने का। तो देखिए संदर्भ पूर्वतः मतलब कि देखिए इस चैप्टर के जितने भी संदर्भ होंगे जो पहले गद्यांश में आपको बता दिया हूँ कि संदर्भ किस ढंग से लिखना है उसी ढंग से आपको लिखना है। एक बार और दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इस चैप्टर के जितने भी आपको गद्यांश आएंगे उसका संदर्भ इसी ढंग से आपको लिखना है। तो इसलिए मैं पूर्वतः लिख दिया हूँ कि जो पहले मैं बताया उसी तरह आपको लिख लेना है। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालना है अनुवाद। और अनुवाद में यहाँ पे हेडिंग डालना है आंभिराज। आंभिराज कहते हैं कि सम्राट या वाचाल है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। फिर सेनापति बोल रहे हैं कि सम्राट आज्ञा दें। फिर सिकंदर कह रहे हैं कि हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के लिए पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी, ठीक है। अब देखिए सिकंदर, तब सिकंदर की बारी आ गई। अब सिकंदर बोल लिए, इसके बाद आपको हेडिंग डालना लगा पुरुराज। अब पुरुराज कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने राज्य की इच्छा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। फिर सिकंदर बोल रहे हैं कि मित्रता करने में भी राजद्रोह। फिर पुरुराज बोल रहे हैं कि हाँ राजद्रोह यमन राज या भारत राष्ट्रीय एक है जहाँ उनके राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि के द्वारा उनमें बंटवारा करके भारत को जीतना चाहते हो और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर इसके बाद सिकंदर बोल रहे हैं कि भारत राष्ट्र एक है, तुम्हारा यह कथन गलत है। यहाँ राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं, ठीक है। फिर पुरुराज कहते हैं उनसे कि यह सब तुम्हारा यह सब हमारा भारतीयों का अंदरूनी मामला है। हे यवनराज, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं है। धर्म, भाषा और पहनावा अलग होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है। क्योंकि अब देखिए श्लोक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और श्लोक में आप लिखेंगे कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम देश है, जहाँ की संतान हम भारतीय है स्टूडेंट। तो इस प्रकार जाके आपका दूसरा गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। तो इस प्रकार जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखेंगे तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको इस गद्यांश को जो बता रहा हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, उसको आपको तैयार करके एग्जाम में पहुँचना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला गद्यांश और दूसरा गद्यांश दोनों आपने क्लियर कर रखा है। और हम इस चैप्टर के लास्ट गद्यांश की ओर बढ़ेंगे, तीसरे गद्यांश की ओर। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे इस गद्यांश के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम तीसरा गद्यांश देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए इस चैप्टर के तीसरा गद्यांश आप लोग के सामने आ गया, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गद्यांश नंबर तीसरा। गद्यांश तीसरा बहुत छोटा है। देखिए ये बहुत जो गद्यांश होता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा है, प्रीवियस पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। कह रहा है कि हटो वा प्रत्यस्मी स्वर्ग जित्वा या भोच्यस्य महिम निराशिर निर्मियो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर। तो देखिए संस्कृत का वर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको टेंशन ना लेने की जरूरत है। आपको बस ये मालूम होगा तो आप ये देगा और इसका आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ आपको लिखना है। तो देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए तीसरा गद्यांश को। इसके बाद आप लिखने बोलेगा संदर्भ। तो संदर्भ मतलब पूर्वतः। इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे जो पहले मैं बता दिया उसी तरह आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। अनुवाद चेंज होते हैं तो अनुवाद हेडिंग डाल के अनुवाद में आपको लिखना है पहला सिकंदर। अब देखिए सिकंदर बोल रहे हैं तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। तो पुरुराज कह रहे हैं कि न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। फिर सिकंदर कह रहे हैं कि गुस्से से, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। तो पुरुराज कह रहे हैं कि जानता हूँ, किंतु यमराज सत्य तो सत्य ही है। हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। सिकंदर बोल उठते हैं कि तो गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज कहते हैं कि सुनिए। श्लोक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया इसको कि यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। इसलिए इच्छा, मोह और संतान दुख से दूर सुकर युद्ध करो, ठीक है।
अब देखिए यह श्लोक के माध्यम से उन्होंने अब इस अपने जो भी उनके अंदर भावना था उनको दर्शाया उन्होंने। इसके बाद तब श्लोक को सुनकर तुरंत सिकंदर कहते हैं कि कुछ सोचकर पुरुराज अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे कैदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पुरुराज कह रहे हैं कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा व्यवहार किया जाए हमारे साथ। सिकंदर बोल उठते हैं कि पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर, ठीक है वीर तुम निश्चित ही वीर हो, तुम धन्य हो, हमारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति बोलते हैं, सेनापति कहते हैं कि सम्राट। फिर सिकंदर बोलते हैं वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति कहते हैं कि सम्राट की जो आज्ञा। सिकंदर बोल उठते हैं कि एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र आंभिक, अब से हम सब समान मित्र हैं, अब हम मित्रता का उत्सव मानते हैं, सब निकल जाते हैं, ठीक है। अथवा मतलब आप देखिए श्लोक, यहाँ पे श्लोक 2 था स्टूडेंट, ठीक है। श्लोक 1 था जो मैं अभी श्लोक बताऊँ, तो या तो ये श्लोक लिख सकते हैं या तो श्लोक वहाँ पे ये भी आप दर्शा सकते हैं कि यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख को प्राप्त करोगे, इसलिए इच्छा मोह और संतान दुखों से दूर रहकर युद्ध करो, ठीक है स्टूडेंट। तो यह श्लोक आप यहाँ पे दिया है, वो पहले इस श्लोक में लिख दिया था जो कि आपको लास्ट में लिखना था, ठीक है। तो दोनों श्लोक में से कोई एक श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वैसे लगभग दोनों श्लोक तो आपको सेम ही मैचिंग हो रहा है, कुछ ज़्यादा अंतर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी श्लोक आपको लिखना हो तो उसको लास्ट में ही आपको लिखना है इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप जाके 3 महत्वपूर्ण गद्यांश थे इस चैप्टर के, वीर विरण पूजते के, तीनों मैंने मात्र बता दिया, आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो बताइए जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण थे, तीनों मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 3 से 4 लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तर। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न उत्तर आगे आपकी स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इन सारी को नोट करना है, याद करके जाना आप लोगों को। चलिए पहला प्रश्न नोट कीजिए, कह रहा है कि वीरा केन पूजते, तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि वीरा वीरण पूजते। ये जो पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न में डिस्कस करूंगा, 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 याद कर लेते हैं तो कभी भी आएगा तो इन 10 में से आएगा, बाहर एक भी प्रश्न जाने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, तो देखिए उत्तर लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि पुरुराज अलछेन्द्रण स युद्धम अकरोत, ठीक है। इस तरह आप इसका उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा फटाफट नोट कीजिए कि अलछेन्द्र कह आसित, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि अलछेन्द्र यवन देशीय राजा आसित, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसको नोट कीजिए कि पुरुराजा का आसित, तो आप उत्तर लिखिए कि पुरुराजा भारतस्य एक वीर नृप आसित, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए, कह रहा है कि वीरभाव की कथ्यते, तो देखिए उसका उत्तर लिखेंगे आप क्या कि वीरभाव की वीरता कथ्यते, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां नोट कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको प्रश्न दिया है उत्तर लिखना है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख कर याद करके जाइएगा एग्जाम में। कह रहा है कि भारत एक राष्ट्रीय इति विरुद्धम कस्यम उक्ति, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि भारतम एक राष्ट्रीय इति विरुद्धम इयम अत्र छेन्द्रस्य उक्तीय, इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय विजय न केवल दुष्कर असंभवपीय कस्य उक्तीय, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि भारत विजय न केवल दुष्कर असंभवापीय इतीय पुरुराजस्य उक्तीय, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि गीताय क संदेशाय, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि पुरुराज गीताय क संदेशम अकथ्यम, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे इस स्लिप में, और इस स्लिप में उत्तर नोट कीजिए आप लोग कि गीताय संदेश अस्ति यतित्व हटो तथा स्वर्गम प्रत्याशीय जिलवा पृथ्वीयम भोच्यस्य अतयव आशा मोह संताप्रकिता भूतवा युद्धम कुरु। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। संस्कृत में डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो याद तो करना ही पड़ेगा, आप लोगों को याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कियम जित्वा भोच्यस्य महिम, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि युद्धम जित्वा भोच्यस्य महिम, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर का, कह रहा है कि अलछेन्द्र पूर्व केन भावेन हर्षित अभवत, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि अलछेन्द्र पूर्व वीर भावेन हर्षित अभवत, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस
चैप्टर के वीर वरुण प्युजते के मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोगों को बता दिया और 3 महत्वपूर्ण आपको गद्यांश बता दिया। अगर ये तैयार कर लेते हैं तब संपूर्ण रूप से ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता हुआ। और कल मैंने चैप्टर वाराणसी कंप्लीट किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह जो अब कल वीडियोज अपलोड होगी उसमें प्रभुत्व ग्रामीण, जो बुद्धिमान ग्रामीण होता है चैप्टर आपका तीसरा, उसके आएंगे। इसी तरह सारा चैप्टर संस्कृत खंड के जितने भी चैप्टर हैं, हमको लगता है कि मात्र 5-6 चैप्टर हैं, 5-6 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। हो ही गया, 2-3 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर हिंदी में आपको संपूर्ण तैयारी में करवा चुका हूँ, बस यही बचा था, इसको भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, सबका प्ले लिस्ट नेम वाइज बना हुआ है, वहाँ से खोलकर एक वीडियोस को आप कंप्लीटली देखकर और नोट बना के और तैयार करके चले जाइए। ठीक है, फिर आपका जो भी आपका टारगेट हो वो हमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट 90% रखा है, 90% के हिसाब से ही मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डीपली जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और अच्छे मार्क्स लाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।